चलो तो जी आज दर्शन करते हैं माँ विंध्यवासिनी मंदिर के। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग होती है माँ विंध्यवासिनी मंदिर जाने से, जो पड़ता है मिर्ज़ापुर में प्रयागराज से 2-2.5 घंटे की दूरी पर। तो हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। उसके बाद थोड़ी हमें पैदल की यात्रा करनी थी, क्योंकि कहीं भी शक्तिपीठ है ये माता रानी का एक, और जिसकी बहुत मान्यता है। आपने इसका नाम भी सुना ही होगा, मैंने फर्स्ट टाइम सुना था बट बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। तो हम वहाँ पे जा रहे थे, देखो। और भाई वहाँ पे जो कपाट थे वो बंद होने वाले थे, क्योंकि 12 बजे का टाइम होने वाला था। इसलिए हमने फटाफट से प्रसाद खरीदा माता रानी के लिए, नारियल चुंदरी वगैरह और श्रृंगार जो होता है। और फिर हमने दौड़ लगाई, क्योंकि मंदिर में पहुंचना था कपाट बंद होने से पहले, वरना हमारा 2 घंटे बाद फिर नंबर आता। इसलिए हमने देर ना करते हुए पहले मंदिर में ही जाना सही समझा, जल्दी जल्दी करके स्पीड लगाई फुल, क्योंकि पहले ही वहाँ पे 2-4 खड़े रहते हुए बता देते हैं। तो ये जो सामने नज़र आ रहा है ये एक द्वार था, कई जगह से माता रानी के द्वार थे बट हम इसी वाले से ही गए थे। और भाई माता रानी की जो भी शक्तियाँ होती है, अलग अलग शक्तिपीठ होते हैं, वहाँ जाके मन बहुत अच्छा हो जाता है, बिल्कुल अलग ही एक अनुभव रहता है वहाँ का भी। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी लाइन लंबी लगी हुई थी, तो काफ़ी देर में फिर भी हमारा नंबर आया। पर वो तो ये रहता ही है नहीं कि जितनी पब्लिक है उसको तो वे कवर करती है सबको। मंदिर में तो बिल्कुल भीड़ भड़ाका इतना था कि दर्शन भी अच्छे से नहीं करने पड़ते, पर माता रानी की दुआ से हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और ये मंदिर का कुछ बाहर का नज़ारा है जो आप देख सकते हो। अंदर का तो भाई मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं फ़ोन वोन वाला होता है। तो हम माता रानी के मंदिर से बाहर आ गए थे, हमें प्रसाद वगैरह मिला था और ये साथ में माला भी दी थी, जिसको डाल के हमने सबने वीडियोस वगैरह भी बनाई। और माता इस माला में से इतनी प्यारी खुशबू आ रखी थी, बहुत अच्छी खुशबू। तो आप देख सकते हो जैसे भी ये कुछ भाग दिखा रही मैं मंदिर का, बाहर का नज़ारा है कुछ ये। फिर उसके बाद हम वापसी चल दिए थे। ये 2.5 घंटा ही हमें आने का लगा, 2.5-3 घंटा में जाने का लगा, इतना ही टाइम लगा था हमें आना जाने में। उसके बाद हम फिर से पहुंच गए थे संगम घाट पर। हमने सोचा कि अब धर्मशाला में लेटने से क्या फ़ायदा हो सकता है, तो जितने हम दर्शन ही करें जहाँ पे भी है, क्योंकि कल हमें जाना था अपने घर वापसी के लिए भी। तो रात को लहर बड़ी तेज़ हो रखी थी और पानी भी काफ़ी आ रखा था संगम में। प्रयागराज घाट पर की ये वीडियोज़ है, आप देखो कितना पानी है, लहर भी काफ़ी अच्छी थी। पर भाई रात का नज़ारा भी कुछ अलग ही रहता है। तो हम यहाँ पे सब मगर चलो एंजॉय करके आते हैं। कहीं आरती वगैरह भी, गंगा आरती हो रही होगी, वो भी देखते हैं। तो हम निकल पड़े थे पैदल ही पैदल घूमने के लिए, सब जितनी भी हम थे। तो हमने फिर ढूंढते ढूंढते हम आरती में भी पहुंच ही गए थे, और भगवान की दुआ से हमें आरती का भी आनंद मिल ही गया था। पर मैं आपको तो लास्ट में ही कवर कर पाई, बट हमने आरती का एंजॉय करा बहुत अच्छे से। और यहाँ पे शायद ही खाटू श्याम जी की आरती हुई थी, पहले गंगा आरती हुई थी, उसके बाद खाटू श्याम जी की भी आरती हुई थी। मुझे क्लियरली इस चीज़ का नहीं पता किस चीज़ की थी, बट थी खाटू श्याम जी की जहाँ तक है। तो पहले गंगा आरती हुई थी, उसके बाद ये आरती हुई थी। और यहाँ पे हमने खूब डांस करा, जो कि आपने पहली वीडियोस में देखा होगा। खूब इंजॉय करा बिल्कुल हम, जितनी भी पब्लिक थी। और भाई हर जगह वीडियो नहीं पॉसिबल हो पाती, क्योंकि भीड़ भड़ाका रहता, फ़ोन का भी डर रहता है, इसलिए। बट मैंने जितना हो सका मैंने हर एक चीज़ वो करी आप सबके लिए। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो घूमते घूमते हम इस द्वार तक भी पहुंच गए थे, संगम द्वार था। हमने सोचा चलो यहाँ पे देखते हैं साधु संत मिलेंगे, और हमें वहाँ पे मिले भी थे नागा साधु वगैरह रात के टाइम में जब हम गए थे काफ़ी, तो मिले भी थे। बट भाई हमने वीडियो नहीं बनाई, नहीं अच्छा लगता उनको परेशान करना बिल्कुल भी। देखो ये संगम का रात का नज़ारा है, और दिन से ज़्यादा वहाँ पे रात को ज़्यादा एंजॉय होता है, बहुत अच्छा लगता है रात को। तो हम सारे में घूमे काफ़ी अच्छे से, और मन भी लगा था भाई। मैंने तो प्रयागराज आके खूब मज़ा आ गया, बिल्कुल इतना मन लगा, बहुत आने का भी मन नहीं करता। बट वो है कि घर तो भी आ नहीं था। तो उसके बाद हम सुबह के ये टाइम है, हम सुबह सुबह 3-4 बजे उठे, और हमने 5 बजे अपनी धर्मशाला को बाय बाय टाटा किया, और हम निकल गए थे रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन थी वो थी 7:40 की। इसलिए हम 6 बजे तक पहुंच गए थे कि लेट नहीं होना चाहिए। बट हमें जाके पता चला कि हमारी ट्रेन है लेट, जो कि थी 9:30 बजे की। उससे हमारा मूड काफ़ी ख़राब हुआ, हमें 2-3 घंटे का वेट करना पड़ा। बट कोई नहीं, घर आना था तो एक्साइटेड पूरे थे
कि घर जाना है। तो हमने वहाँ पे कई घंटे वेट किया, वेटिंग करते करते सिर्फ 7 बजे थे। फिर हमने वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी वगैरह का एंजॉय लिया, चाय का एंजॉय लिया। तो यही इसी तरह हमारा टाइम धीरे धीरे करके कट ही गया था। देखो यहाँ पे 8 मैं साथ टाइम भी दिखा रही हूँ। और इससे हमने यहाँ पे चाय वगैरह ऑर्डर करी थी, कॉफ़ी, क्योंकि हमें टाइम तो अपना करना था। लास्ट में फिर ट्रेन आने का टाइमिंग जैसे हुई वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई, काफ़ी ज़्यादा भीड़। और भाई जो भी कोई प्रयागराज जाने की सोच रहा है, देखो भीड़ तो काफ़ी है, पर अपने उसके बाद हमारी ये वंदे भारत आ रही है देखो। और मेरा वंदे भारत का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हमने वंदे भारत में एंट्री करी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक रहता है वंदे भारत का। और कुछ इस तरह से इसकी सीट वगैरह थी, बड़ी कंफर्टेबल थी, बहुत अच्छा लगा हमें। और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा बिछड़ गए थे सब। फिर हमारी ट्रेन चल रही थी, तो धीरे धीरे ट्रेन चलने के साथ साथ यहाँ पे भाई चाय नाश्ता भी हमारे लिए आना शुरू हो चुका था। सबसे पहले हमारा नाश्ता आया। नाश्ते में भी कई सारी चीज़ें थी, पूरी सब्जी, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ये थे, और केला भी था, दही भी थी, और जूस भी था, सब था। देखो ये रहा। और ये एक स्नैक्स था कुछ भी। कुल मिला के टेस्ट अच्छा था वंदे भारत का। तो राजधानी का भी अच्छा था, बट राजधानी से ज़्यादा अच्छा हमें वंदे भारत का लगा। उसके बाद ट्रेन चल रही थी कहीं कहीं से, देखो ये निकल के। तो मैंने थोड़ा थोड़ा जितना भी हो पाया। और भाई एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा। जब तक ठंड लग रही थी, देखो मैंने 2-2 स्वेटर भी डाले हुए हैं। बट जैसे हम इस ट्रेन में बैठे, थोड़ा वो हो गया था नॉर्मल। उसके बाद हमारा सूप आया था, फिर खाना भी आ गया। थोड़ी थोड़ी 10-10 15-15 मिनट के ब्रेक पे इन्होंने सब चीज़ सर्व कर दी थी, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग थी वो काफ़ी लेट हो गई थी ना, इसलिए इन्होंने थोड़ी थोड़ी देर पे ही वो कर दी थी। फिर हम भाई ट्रेन से उतर गए थे। वहाँ पे बहुत भीड़ थी, मैं नहीं कैप्चर कर पाई कहाँ पे उतरे थे। फिर हम अपने घर के लिए वापसी चल दी। और यहाँ के मिली मैं पति देव से कई दिनों के बाद आई थी, तो बहुत याद आ रही थी, इसलिए फिर आके अपना घर का खाना खाया। बाजरे की रोटी और सरसों का साग और सीत, जिसे खा के बिल्कुल आनंद ही आ गया। देखो बैठ के मैंने और अच्छे से खाना, मज़ा आ गया बिल्कुल अपना घर का खाना खा करके। तो उसके बाद शाम को मैं अपने बच्चों से मिली, जब तक बच्चे खाना खाने कहीं शादी में गए हुए थे। देखो दोनों बच्चे कैसे बैठे हैं। तो गाइस ज़रूर शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू। नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना।